हेलो एंड वेलकम टू मार्केट कमेंट्री, योर डेली डोज ऑफ मार्केट अपडेट्स। तो चलिए देखते हैं मंडे के लिए अलग अलग इंडाइसेस में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 के सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पहले हम देखते हैं कि निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। निफ्टी की परसों की क्लोजिंग थी 24,334.2। आज 22 पॉइंट नीचे यानी 24,311.90 पे ओपन हुआ, जो कि 0.09% की मामूली गिरावट थी। निफ्टी ने आज दिन भर में 24,589.15 का हाई लगाया और 24,238.5 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 12.5 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ 24,346.7 पे, जो कि 0.05% की मामूली बढ़त थी। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है मंडे के लिए। तो आज निफ्टी ओपन होते ही ऊपर की तरफ गया और पहले 1 घंटे में निफ्टी ने अच्छी खासी बाइंग दिखाई और उसके बाद तुरंत सेलिंग में गया और हम मोटा मोटा रेंज बाउंड ही कह सकते हैं इसको, बस रेंज थोड़ी सी बड़ी थी। तो मंडे के दिन अगर निफ्टी फ्लैट गैप अप गैप डाउन कैसे भी ओपन होकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो निफ्टी को दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल सकते हैं, 24,412 और 24,587। लेकिन अगर निफ्टी नीचे की तरफ जाता है तो पहला सपोर्ट मिलेगा 24,198 और ये अगर ब्रेक हो जाता है तो 24,054 पे नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है। ये तो हो गया निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में सबसे पहले देख लेते हैं आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक निफ्टी का कल का क्लोजिंग 55,087.15 था। बैंक निफ्टी भी बाकी इंडाइसेस की तरह मामूली बढ़त 13.8 की बढ़त के साथ 55,100.95 पे ओपन हुआ, जो कि 0.03% की मामूली बढ़त थी। बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में 55,691.95 का हाई लगाया और 55,994.4 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते बैंक निफ्टी भी फ्लैट 28.2 की बढ़त के साथ 55,115.35 पे क्लोज हुआ, जो कि 0.05% की बढ़त थी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में मंडे के दिन हमें क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी पहले 15 मिनट में एक बाइंग दिखाई और उसके बाद सेलिंग प्रेशर आ गया। तो लगभग बैंक निफ्टी भी एक बड़ी रेंज में रेंज बाउंड ही रहा। तो मंडे के दिन हमें जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल सकते हैं वो इस प्रकार से। बैंक निफ्टी अगर मंडे को फ्लैट गैप अप गैप डाउन किसी भी तरह ओपन होके ऊपर की तरफ जाता है तो पहला रेजिस्टेंस 55,691 पे मिल सकता है। इसको ब्रेक कर देगा तो 55,957.75 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो फिर ऊपर के और लेवल्स ओपन हो जाएंगे। लेकिन बैंक निफ्टी अगर ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है तो 54,723 पे पहला सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ से बाउंस अगर नहीं आता है और इसको ब्रेक कर देता है तो 54,176 पे नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है। तो ये थे बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मंडे के लिए। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी का आज का प्रदर्शन कैसा था। फिन निफ्टी का कल का क्लोजिंग 26,113.55 था। आज फिन निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट यानी 99.1 पॉइंट की उछाल के साथ ओपन हुआ और 26,212.65 इसका आज का ओपनिंग था, जो कि 0.38% अप था। फिन निफ्टी में आज दिन भर में 26,354.85 का हाई लगाया और 26,067.55 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते फिन निफ्टी 38.2 की मामूली बढ़त के साथ 26,151.75 पे क्लोज हुआ, जो कि 0.15% अप था। अब देखते हैं फिन निफ्टी के लिए मंडे के क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे। बैंक निफ्टी की तरह फिन निफ्टी में भी सवेरे थोड़ी बाइंग आई और उसके बाद में ताबड़तोड़ सेलिंग आई और लगभग एक रेंज में ही फिन निफ्टी वर्क किया है।
तो मंडे के दिन अगर फिन निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है 26,244 पे। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो 26,410 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर फिन निफ्टी नीचे की तरफ जाता है तो 25,943.7 पे पहला सपोर्ट मिल सकता है। यहां से अगर बाउंस ना करे और इसको भी ब्रेक कर दे तो 25,789.85 पे नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है। तो ये थे फिन निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मंडे 5 मई के लिए। चलिए अब देखते हैं सेंसेक्स में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो उससे पहले सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। सेंसेक्स का कल का क्लोजिंग 80,242.24 था। आज 57.95 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 80,300.19 पे सेंसेक्स ओपन हुआ, जो कि 0.07% की मामूली बढ़त थी। सेंसेक्स ने आज दिन भर में 81,177.93 का हाई लगाया और 80,168.59 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते सेंसेक्स में 259.75 पॉइंट्स की बढ़त हासिल करते हुए 80,501.99 पे क्लोज हुआ, जो कि 0.32% अप था। अब देखते हैं मंडे के लिए सेंसेक्स में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। तो मंडे से पहले आज देखते हैं क्या हुआ था। सेंसेक्स पहले एक घंटे में सेंसेक्स में बाइंग आई और उसके बाद वो पूरी बाइंग सेलिंग में कन्वर्ट हो गई और एक नया सपोर्ट, नया नहीं कह सकते, ये पुराना ही सपोर्ट है 80,130 का। यहां से फिर से सपोर्ट लिया है सेंसेक्स ने और थोड़ा सा ऊपर जाके फिर रेंज बाउंड हो गया। तो सेंसेक्स अगर मंडे के दिन ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 81,177 पे पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये अगर ब्रेक कर जाए तो लगभग 1000 पॉइंट ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है 82,116 पे। अगर सेंसेक्स 80,130 के सपोर्ट को ब्रेक करता है, ये एक्चुअली पुराना सपोर्ट है जहां पे बार बार सेंसेक्स सपोर्ट ले रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से सपोर्ट ले ले और ऊपर जाए। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 79,067 यानी लगभग 1100 पॉइंट के नीचे ही मिलेगा। यहाँ पे एक और सपोर्ट है 78,605। तो ये 300-400 पॉइंट के रेंज में सेंसेक्स को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये था सेंसेक्स के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मंडे में 5 के लिए। ये अब देखते हैं बैंकेक्स का क्या हाल है। बैंकेक्स का कल का क्लोजिंग था 62,622.04। आज 144 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 62,766.18 पे ओपन हुआ, जो कि 0.23% अप था। बैंकेक्स ने आज दिन भर में 63,396.5 का हाई लगाया और 62,561.72 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते सेंसेक्स भी मामूली 87 पॉइंट की बढ़त के साथ 62,709.23 पे बंद हुआ, जो कि 0.14% अप था। अब देखते हैं मंडे के दिन बैंकेक्स में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। तो बैंकेक्स में भी आज बैंक निफ्टी और बाकी इंडाइसेस की तरह पहले शुरू में थोड़ी बाइंग आई और बैंकेक्स में सिर्फ ये हुआ कि आधे घंटे में ही बाइंग फिजल आउट हो गई और फिर बैंकेक्स सेलिंग में गया। तो बैंकेक्स का एक सपोर्ट है 62,411, जो कल का लो था। तो ये अगर ब्रेक करता है तो 62,124 यानी लगभग पौने 300 पॉइंट के आसपास फिर नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट 61,703 पे आ सकता है। लेकिन बैंकेक्स अगर ऊपर की तरफ जाता है तो पहला रेजिस्टेंस बैंकेक्स को मिल सकता है 63,396 पे। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो 63,755 का पुराना एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बैंकेक्स को मिल सकता है। तो ये था बैंकेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कि आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन थे। तो आज के टॉप गेनर्स में शामिल थे अदानी पोर्ट्स एंड सेल्स 4.16% अप, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 4.14% अप, गोदरेज प्रॉपर्टीज 4.06%, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 3.93%,
Sona BLW Precision Forging 3.28%, Deepak Nitrite 2.79%, Laurus Lab 2.77%, Bajaj Finance 2.64%, NCC 2.60% और NCX 2.26%। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स। अब बात करते हैं टॉप 10 लूजर्स की। तो टॉप 10 लूजर्स में आज शामिल थे फिनिक्स मिल्स जो 7.64% डाउन था, इंडस टावर्स 7.08%, जेएसडब्ल्यू स्टील 5.5%, क्रॉम्पटन ग्रीव्स 4.3%, 197 कम्युनिकेशंस 3.67%, फेडरल बैंक 3.56%, एवेन्यू सुपरमार्केट्स यानी कि डी मार्ट 3.35%, टोरेंट पावर 3.16%, आदित्य बिरला फैशन 2.79% और सुप्रीम इंडस्ट्रीज 2.58%। तो ये थे आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स। चलिए अब बात करते हैं यूएस मार्केट की। तो शाम को 7:30 बजे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त यूएस मार्केट का हाल इस प्रकार था। तो यूएस 30 जो कि यूएस का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है 41,108 पे चल रहा था, 356 पॉइंट्स ऊपर, जो कि 0.87% अप था। डाउ जोन्स की बात करें तो 41,096.19 पे चल रहा था, ये भी 343 पॉइंट ऊपर था, 0.84% अप था। नैस्डैक की बात करें तो 20,031.36 पे चल रहा था, 244 पॉइंट्स इसकी बढ़त थी और 1.24% अप था। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी गिरावट आई है, 99.257 पे चल रहा था, जो कि 0.797 पॉइंट्स से नीचे है और इसका परसेंटेज है 0.80% डाउन। क्रूड ऑयल WTI की बात करें तो 57.84 पे चल रहा था, जो कि 1.40 पॉइंट से नीचे है और परसेंटेज है 2.36% डाउन। ब्रेंट ऑयल की बात करें तो 60.78 पे चल रहा था, 0.176 इसका पॉइंट्स से नीचे है और 0.21% डाउन है। गोल्ड में थोड़ी बाइंग आई है, 3252.54 पे चल रहा था और ये पॉइंट्स है 30 पॉइंट्स से ऊपर, 0.94% अप। तो ये था आज के मार्केट का हाल। मंडे के लिए अलग अलग इंडाइसेस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स और यूएस मार्केट के अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो रिलीज करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।